आदाब नाजरीन, न्यूज सेंटर में आप सबका बहुत बहुत इस्तकबाल है। मैं इस वक्त आप सब लोगों को शाम के ठीक 6 बजे इदरीस फलाई हाजिर हूं आज के कुछ खास खबरों के साथ, और मेरे साथ हैं अतिया मुजीब। आपको बताएंगे आज दिन भर की 5 खबरों के हवाले से, उसके बाद 10 बड़ी सुर्खियों से भी आपको आगाह करेंगे, और साथ ही 5 बड़ी खबरों की तफसील भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले अतिया मुजीब आपको बताएंगी आज की 5 बड़ी खबरों के हवाले से। जी चलिए, जहां पर आज वो कौन सी खबरें रहने वाली जिस हवाले से आपको जानकारी देंगे। सबसे पहली खबर, राजौरी के बुदल इलाके में जो मौत का सिलसिला है वो लगातार देखने को मिल रहा है। इस हवाले से क्या कुछ तहकीकात की जा रही है, इस हवाले से भी आपको आगे चलकर जानकारी फराहम करेंगे। जहां पर अगली खबर, मरकजी मुलाजमीन के लिए 8वें पे कमीशन जो है उसका क़याम हो गया है। इस हवाले से भी आपको आगे चलकर जानकारी फराहम देंगे कि आखिर क्या कुछ फ़ायदा जो है वो होने वाला है मुलाजमीन को। तो अगली खबर कौन सी रहने वाली है, जहाँ पर एम्प्लॉइज जॉइंट कंसल्टेटिव कमेटी के मुलाजमी ने आज जम्मू और श्रीनगर में एहतजाज किया। इस बीच क्या कुछ रहा उस हवाले से भी आगे चलकर आपको जानकारी फराहम करेंगे। इसके अलावा वादी कश्मीर में आज अलग अलग जगहों पर जो बाला इलाके हैं वहां पर बर्फबारी हुई। इस हवाले से भी आपको जानकारी देंगे क्या कुछ खास रहा, कहां कहां बर्फबारी हुई। और इसके अलावा अगली खबर क्या कुछ रहने वाली है, जहां पर इसराइल और गजा जंगबंदी पर जो है मुनफिक हो चुका है, यानी कि सीज फायर जो है वो हो चुका है, और लोगों ने भी खुशी का इजहार किया है। इस हवाले से भी आपको आगे चलकर जानकारी देंगे। तो ये कुछ बड़ी 5 खबरें रहने वाली है, आगे चलकर तफसीलन आप तक जानकारी पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले रुक करेंगे कुछ बड़ी 10 हेडलाइंस की तरफ। राजौरी में पुरअसरार बीमारी, 1.5 महीने में 15 अमवात, जांच के लिए SIT तश्कील। जम्मू कश्मीर के बालाई इलाकों में हुई बर्फबारी, 19 जनवरी तक कोई बड़ी मौसमी तब्दील मुतवक्का नहीं, महकमा मौसमियात ने की पेशन। कश्मीर में बर्फबारी के 22 ट्रेन सर्विस मुअत्तल, बर्फ हटाने के बाद ही सर्विस दोबारा शुरू की जाएगी। मुलाजमीन जॉइंट एक्शन कमीशन का श्रीनगर में एहतजाज, पुलिस ने कई मुलाजमीन को लिया हिरासत। बारामुल्ला में मंशियात फरोश गिरफ्तार, ममनुआ मवाद हुआ जब्त। दिल्ली असेंबली इंतखाबात के पेश नजर कांग्रेस का 500 रुपए में गैस सिलेंडर और 300 यूनिट मुफ्त बिजली का दावा। सैफ अली खान पर हमला, सियासी रहनुमाओं का शदीद रद्द-ए-अमल, कहा मशहूर शख्सियात को निशाना बनाकर मुंबई को कमजोर करने की साजिश है। केरला में कत्ल मामले में बीजेपी RSS के 8 कारकुनों को उम्र कैद मई 2013 में कत्ल करने के मामले में ठहराया कसूरवार। साल 2024 में मौसम से जुड़े वाकयात में 3200 अमवात, IMD ने जारी की सालाना रिपोर्ट। इसरो ने स्पीडेक्स मिशन के तहत 2 सैटेलाइटों की कामयाबी से की डॉकिंग, वजीर आजम ने दी मुबारकबाद। तो चलिए थी कुछ बड़ी 10 हेडलाइंस, अब दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे, जहां पर शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। राजौरी के बुदल इलाके में जिस तरीके से जो मौत का सिलसिला है वो देखने को मिल रहा है, और तादाद भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और अब तक 15 शहरियों की जो मौत है वो वाक़या हुई है, और इलाके में खसूसी टीम का भी दौरा देखने को मिला। और इस मौके पर बताया जा रहा है कि तहकीकात भी की जा रही है। DSP की क़यादत में 10 रुकनी तहकीकाती जो टीम है वो तश्कील दी गई है। लगातार राजौरी की बात करेंगे तो वहाँ पर जो मौत का सिलसिला है वो देखने को मिल रहा है। पुरअसरार बीमारी इलाके में बताया जा रहा है, लेकिन हालांकि जो वज़ीर सेहत है उनकी तरफ से साफ तौर पर ये कहा गया कि किसी बीमारी की वजह से जान नहीं जा रही। इस हवाले से तहकीकात भी की जा रही है, और फिलहाल 10 रुकनी तहकीकात टीम जो है तश्कील दी गई है। DSP की क़यादत में तहकीकात की जा रही है। इस हवाले से क्या कुछ खास रहेगा वो भी आगे चलकर देखना होगा, लेकिन फिलहाल जो मौत का सिलसिला है वो देखने को मिल रहा है, और 15 जानें अब तक चली गई हैं। इदरीस जी बिल्कुल, जिला राजौरी में और एक बच्ची ने दम तोड़ दिया है, जिससे मरने वालों की तादाद में अब 15
तक पहुंच गई है। राजौरी के एक दूर इफ्तादा गांव भुद्दल में 3 खानदानों से ताल्लुक रखने वाले 15 अफराद, जिनमें 12 बच्चे शामिल हैं, उनकी पुरअसरार अमवात की तहकीकात के लिए पुलिस ने खुसूसी तहकीकाती टीम SIT तश्कील दी है। भुद्दल गांव में गुज़श्ता एक माह के दौरान होने वाली इन पुरअसरार अमवात पर अवामी तशवीश के दरमियान इंतजामिया ने मुतल्लिका इदारों को हिदायत दी है कि वो रिपोर्ट्स का तज्जिया करें ताकि इन अमवात की वजूहात मालूम की जा सकें। इब्तदाई रिपोर्ट्स में हिलाक शुदगान के नमूनों में मखसूस न्यूरोटॉक्सिक्स की मौजूदगी की निशानदही की गई है, जिन पर मजीद तहकीकात जारी हैं ताकि इन हिलाकतों की असल वजह का पता लगाया जा सके। इन अमवात की हसासियत को मद्देनजर रखते हुए 11 रुकनी खुसूसी तहकीकाती टीम तश्कील दी गई है, जिसकी क़यादत सुपरिटेंडेंट पुलिस भुद्दल वजाहत हुसैन करेंगे। ADC राजौरी दिल वजीर चौधरी ने कहा कि मामले की तहकीकात की जा रही है। तिब्बी टीमें उनके अलावा पुलिस भी तहकीकात में लगी हुई है और उम्मीद है कि बहुत जल्द हतमी नताइज सामने आएंगे। जी बिल्कुल, जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि मौत का सिलसिला है और ग्राफिक्स के जरिए भी आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो ये मौत कब कब वाक़या हुई है और अभी तक जो जानें चली गई हैं, कब ये पूरा मामला पेश आया है। राजौरी के भुद्दल में पुरअसरार मौत में 45 दिनों में 15 लोगों की जो जान है वो चली गई है। अब तक जो 15 लोगों की जान चली गई है। 12 बच्चों समेत 15 अफराद की मौत हुई है। इसके अलावा 7 दिसंबर 2024 को 7 अफराद बीमार हो गए और जिनमें से 5 अफराद की मौत जो है वो वाक़या हुई। इसी तरीके से 12 जनवरी साल 2025 को 10 अफराद खाना खाने के बाद बीमार हो गए। अस्पताल में दाखिल होने के बाद 7 अफराद जो है उसी बीच जान बहक हुए, जिसकी वजह से मरने वाले सभी अफराद एक ही मुश्तरका खानदान से ताल्लुक रखते हैं। मुख्तलिफ एजेंसियों ने तकरीबन 5700 अफरादों के जो नमूने हैं वो भी लिए हैं और इस के बाद जो तहकीकात है वो भी की गई। DSP की क़यादत में 10 रुकनी तहकीकाती टीम को तश्कील दिया गया है और इस हवाले से मुजरिमाना साजिश के पहलू से भी जो तफ्तीश है वो की जा रही है। तो ये ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश की कि अब तक किस तरीके से जो जानें हैं वो गई हैं और हमारे नुमाइंदे की तरफ से वहाँ का दौरा भी किया गया, जो इलाके का दौरा किया, उन्होंने वहाँ के लोगों से भी बातचीत की है और इसी पर पेश है ये खास रिपोर्ट। अब मैं बोलता हूँ फिर इसकी बाइट चलाएं। जिस तरीके से लगातार जो राजौरी के भुद्दल इलाके की बात करेंगे, वहाँ पर मौत का सिलसिला जारी है और फिलहाल जो तहकीकात है वो भी की जा रही है। एक टीम को भी तश्कील दिया है और इसी बीच सभी जो टेस्ट है वो की गए और जितने भी नमूने हैं, चाहे वो पानी है या खाना है, उन सब के सैंपल्स लिए गए और उनकी भी तहकीकात की गई। लेकिन अभी तक जो वज़ीर सेहत सकीना इत्तू की तरफ से भी साफ तौर पर कहा गया कि जितनी भी रिपोर्ट सामने आई है उन सभी के जो रिपोर्ट्स है वो नेगेटिव पाए गए हैं और इस हवाले से अब दूसरे पहलू से भी इस वक्त जो तहकीकात है वो की जा रही है। हमारे नुमाइंदे वहाँ पर गए, लोगों से भी बातचीत की उन्होंने। जी हाँ, बिल्कुल, ये जो तस्वीरें आप देख रहे थे भुद्दल इलाके के अंदर जिस तरह से ये पुरअसरार अमवात देखने को मिली है, इसी बीच अगर आपको बताएं तो बीजेपी के सीनियर रहनुमा रविंदर रैना भुद्दल पहुंचे। उस मौका पर उन्होंने क्या कुछ कहा इस मामले की तहकीकात के हवाले से, उन्होंने कहा कि इसमें तहकीकात होनी चाहिए। क्या कुछ कहा है, देखिए खास रिपोर्ट। बार बार एक ही खानदान को इस प्रकार की एक साजिश का लगता है कि शिकार बनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने खुद परिवार के लोगों से, फैमिली के लोगों से बात की है। मुल्क के होम मिनिस्टर जनाब अमित शाह साहब से
जुल्फकार चौधरी साहब ने खुद बात की है और यहाँ डीसी रजौरी, एसएसपी साहब, डीआईजी साहब सब यहाँ मौके पर पहुंचे हैं। इस सारे मामले की डिटेल इसकी छानबीन होनी चाहिए कि आखिर ये मामला है क्या। अगर ये डायग्नोज नहीं हो रहा तो क्या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश हो सकती है, उस एंगल की भी पुलिस छानबीन कर रही है, जांच पड़ताल हो रही है। खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब मनोज सिन्हा साहब ने असलम साहब से यहाँ बडाल में बात की है। खुद मेरी खुद की बात और जुल्फकार चौधरी साहब ने मुल्क के होम मिनिस्टर अमित शाह साहब से भी कल रात को बात की है। आज हम यहाँ खुद पहुंचे हैं और हम चाहते हैं कि इस फैमिली के साथ इंसाफ होना चाहिए। सरकारी तौर पर जो भी मदद इमदाद होगी सरकार करेगी। सरकार का ये फर्ज है कि इस दुखी परिवार की मदद करना और सरकार की ओर से, मरकजी हुकूमत की ओर से, एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से हर प्रकार की मदद इस परिवार की करेंगे। लेकिन जिस साजिश का शिकार इस परिवार के बेगुनाह लोग हो गए, उस साजिश का भी पर्दा। तो चलिए आगे बढ़ जाएंगे, अगली खबर की तरफ रुख करेंगे जहां पर मरकजी हुकूमत की तरफ से एक बड़ा कदम लिया गया है। मरकज के जेर इंतजाम मुलाजमीन के लिए 8वीं पे कमीशन का ड्राफ्ट जो है वो तैयार किया है। एक बड़ा कदम जो है मरकजी हुकूमत की तरफ से लिया गया है, जहां पर मरकज के जेर इंतजाम मुलाजमीन के लिए 8वीं पे कमीशन का ड्राफ्ट तैयार किया है। और ये फैसला वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से लिया गया है और इस हवाले से अश्विनी वैष्णो की तरफ से भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ये जो फैसला है वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लिया है और 7वें पे कमीशन के हवाले से भी उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि 7वें पे कमीशन की मुद्दत जो है 2026 में खत्म होगी। जी हाँ, बिल्कुल। हुकूमत ने मरकज के जेर इंतजाम मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशनर्स के अलाउंसेस में तरमीम के लिए 8वें पे कमीशन कायम करने का फैसला किया है। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग वजीर अश्विनी वैष्णो ने कहा कि 8वें पे कमीशन कायम करने का फैसला वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से किया गया है, क्योंकि 7वां पे कमीशन साल 2016 में कायम किया गया था और इसकी मुद्दत साल 2026 में 10 साल के वक्फे के बाद खत्म होगी। वैष्णो ने मजीद कहा कि कमीशन के चेयरमैन और 2 अरकान की तकर्री जल्द की जाएगी। 7वें पे कमीशन के मुताबिक मरकजी हुकूमत के जो मुलाजमीन है उन्हें, मरकजी जितनी भी मुलाजमीन उन्हें सिविल सर्विसेज में शामिल वो तमाम अफराद हैं और वो लोग जिन्हें हिंदुस्तान के कंसोलिडेटेड फंड से तनख्वाहें दी जाती हैं। ये वो अकाउंट होता है जिसमें हुकूमत अपनी आमदनी जमा करती है। पब्लिक सेक्टर, अंडर टैक्सिंग और खुद मुख्तार इदारों के मुलाजमीन और ग्रामीण डाक सेवक 7वें तनख्वाह कमीशन के तहत नहीं आते हैं। इसका मतलब ये होगा कि कोल इंडिया में काम करने वाले किसी को भी इसमें कवर नहीं किया जाएगा। पीएसयू मुलाजमीन के लिए अलग अलग तनख्वाह के पैमाने होते हैं। इस पर मुनहसिर ये है कि वो काम क्या कर रहे हैं। जब 7वें पे कमीशन के लिए तनख्वाह पर नजरसानी की बात की गई तो मुलाजिम यूनियनों ने 3.68 फिटमेंट फैक्टर का मुतालबा किया, लेकिन हुकूमत ने 2.57% के फिटमेंट फैक्टर का फैसला किया। आपको बताएं कि फिटमेंट फैक्टर एक ज़र्ब है जो तनख्वाहों और पेंशन के हिसाब के लिए इस्तेमाल होता है। इसकी वजह से कम अज़ कम बुनियादी तनख्वाह 18,000 रुपये माहाना हो गई, जो 6 पे कमीशन में 7,000 के मुकाबले में रखी गई थी। अब कम अज़ कम पेंशन भी 3500 से बढ़ाकर 9,000 हो गई है। ज़्यादा से ज़्यादा तनख्वाह 2.5 लाख और ज़्यादा से ज़्यादा पेंशन 1,25,000 तक हो गई है। चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे जहां पर एम्प्लॉयज जॉइंट कंसल्टेटिव कमेटी की तरफ से आज एहतजाज किया गया। उनकी तरफ से जम्मू और श्रीनगर में जो एहतजाजी मुजाहरे हैं वो किया गया और एम्प्लॉयज जॉइंट कंसल्टेटिव कमेटी ने एहतजाज की जो आज कॉल दी और जहां पर कई ऐसे मुद्दे थे जिस हवाले से उन्होंने बात की। 3% DA, हाउस रेट, अलाउंस के मामलात और पिछली हुकूमत की तरफ से SRO
43 में कई जो तरामीम शामिल थी, उस हवाले से उन्होंने एहतजाज जो है वो किया गया। और जहां पर श्रीनगर की कुछ तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर इस बीच जब एहतजाजी मुजाहिरीन ने जो है एहतजाज किया, उसी बीच पुलिस भी वहां पर पहुंची और इन मुजाहिरीन को हिरासत में ली। जैसा आपने खुद देखा प्रेस कॉलोनी में आज एम्प्लॉय जॉइंट कंसल्टेटिव कमेटी के सरबराह एजाज अहमद खान साहब की सरबराही में यहाँ मुलाजमीन अंजुमन उन्होंने बड़ा जोरदार एहतजाज किया। हमारी मेन डिमांडें जो है जो सरकार के साथ हमने बाहर उठाई है, खासकर जीबी फंड डिले जो हमारा अपना पैसा है वो हम पिछले 4 सालों से यहाँ के मुलाजमीन उनकी हालत भिखारियों जैसी हो गई है, वो बिलें ट्रेजरीज में पड़ी हुई है। हमारा जो SRO 43 था एम्प्लॉयज़ के लिए उसमें छेड़खानी की गई, एम्प्लॉयज़ का उसका लाभ जो है एम्प्लॉय की डेथ के बाद नहीं मिल रहा है। तो अगली खबर की तरफ रुख करेंगे। जम्मू कश्मीर के मौसम के हवाले से बात करेंगे, जहां पर आज जम्मू कश्मीर के मुतअद्दिद इलाकों में जो बर्फबारी है वो आज सुबह देखने को मिली। और महकमा मौसमियात की तरफ से जिस तरीके से जो पेशन गोई की गई थी कि आज से ही जो बर्फबारी है वो होगी और आज सुबह से ही जो मुतअद्दिद इलाके हैं जम्मू कश्मीर के, वहां पर जो बर्फबारी है वो देखने को मिली और कई शहरों पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त भी मुअत्तल हुई और मौसम खुशगवार होने तक शहरों पर ट्रैफिक मुअत्तल रहेगा। और महकमा मौसमियात की तरफ से भी जो जानकारी दी गई थी कि आज जम्मू कश्मीर के जो बलाई इलाके हैं वहाँ पर बर्फबारी हो सकती है और आज मुतअद्दिद इलाकों में जो बर्फबारी है वो हुई और इसके साथ साथ कई सी शहराएँ हैं जहाँ पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त को जो मुअत्तल है वो कर दिया गया। जी नकवी, बिल्कुल आपको बताएं, महकमे मौसमियात की पेशन गोई के ऐन मुताबिक वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में आज अला सुबह से बर्फबारी हुई। शुमाली कश्मीर के गुरेज और मुल्हिका इलाकों में अला सुबह बर्फबारी शुरू हुई थी। बर्फबारी के बाद हुक्काम ने मुसाफिरों की हिफाजत के पेश नज़र गुरेज बांडीपुरा सड़क बंद करने का फैसला किया। गुरेज बांडीपुरा सड़क पर ट्रैफिक अगले अहकामात तक मुअत्तल रहेगी। जैसे ही मौसम बेहतर होगा, खुशगवार होगा, बर्फ साफ करने का अमल शुरू किया जाएगा। वादी के दीगर बालाई इलाकों जिनमें अचबल, अनंतनाग, पीर की गली, वादी चिनाब के बालाई इलाकों में भी हल्की से दरमियानी शिद्दत की बर्फबारी हुई है। हुक्काम ने अवाम को बर्फ मुतासरा इलाकों में गैर जरूरी सफर से गुरेज करने की हिदायत जारी की है। सिंधन, टॉप, किश्तवाड़, अनंतनाग रोड को भी ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया है। बनिहाल बडगाम रेलवे सेक्शन पर ट्रेन सर्विस ताज़ा बर्फबारी के बाइस मुअत्तल कर दी गई है। हुक्काम ने बताया कि वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भारी बर्फबारी के बाइस ट्रेन सर्विसेज आज के लिए मुअत्तल रहेंगी। महकमे मौसमियात ने यह भी कहा है कि 21 और 22 जनवरी को वादी के बालाई इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी बर्फबारी का इम्कान है। तो चलिए आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर इजराइल और हमास के हवाले से आपको जानकारी देंगे। इजराइल और हमास जंग बंदी पर जो है मुत्तफिक यानी कि सीज फायर कर दिया गया है। कतरी वजीर आजम की तरफ से जंग बंदी का ऐलान जो है उन्होंने किया है और एतवार से थम जाएगी जंग बंदी। गजा और इजराइल में इसके बाद जो जश्न का माहौल है वो भी देखने को मिला। मुआहदे के बाद इमदादी सामान की तरसील भी शुरू कर दी गई है और जब इस हवाले से ऐलान किया गया तो गजा और इजराइल में जश्न का माहौल है वो साफ तौर पर देखने को मिला। और आज ही कतरी वज़ीर आज़म की तरफ से जो जंगबंदी का ऐलान किया गया और उसके बाद बताया जा रहा है कि इमदादी सामान की तरसील भी शुरू कर दी गई है। जी हाँ नाज़रीन, बिल्कुल तवील अरसे से एक लंबी जंग जिसमें यह बताया जा रहा था कि ये कभी भी थम नहीं सकती है, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा ने भी काफ़ी कोशिश की थी, लेकिन उसके बावजूद भी गजा और इसराइल के अंदर जो बमबारी जारी हुई थी हमास की वजह से, वो जंग रुकने का नाम नहीं ले रही थी। आपको याद दिलाएं 7 अक्टूबर साल 2023 का वो दिन जब हमास की जानिब से इसराइल की जानिब बमबारी की गई और जो है वहाँ गोले बारूद फेंके गए और उसके बाद ही लगातार इसराइल की जानिब से गजा की कई बस्तियों को निशाना बना करके बमबारी की गई और कई बस्तियां उजड़ गई। 20 लाख से जायद लोगों को नकले मकान करने पर मजबूर होना पड़ा और उसके अलावा अगर आपको बताएं तो 47,000 से जायद लोग अभी तक इस 15 महीने वाली जंग के अंदर जो है अमवात का मरकज बने। और उसके बाद अगर आपको बताएं तो 47,000 में
बच्चों और खवातीन की तादाद सबसे ज्यादा रही। और उसके बाद अब एक बड़ा कदम देखने को मिल रहा है कि 15 महीने की लंबी इस जंग के अंदर जिस तरीके से काफी हद तक पुरअमन ममालिक ने यह कोशिश की थी कि किसी भी तरीके से जो इस जंग के अंदर लोगों पे जुल्म और सितम किए जा रहे हैं उसे किसी तरह से रोका जाए, तो बहरहाल कतर और मिस्र के हवाले से बताया जा रहा है कि ये ज्यादा से ज्यादा इस जंग को रोकने के हवाले से आगे आ रहे हैं और कई कदम अब उठाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस हवाले से कतरी वजीर आजम ने यह भी ऐलान कर दिया है कि 19 जनवरी यानी कि इतवार के दिन जो है ये फैसला होगा और इस मुआहिदे के अंदर कई शराइत रखे गए, उन शराइत की बुनियाद पर अब ये जंगबंदी की जाएगी। और अब ये तो कबल अज़ वक्त होगा क्या ये वाकई ये शराइत काबिल कबूल होंगे और उसके बाद ये जंगबंदी होगी या नहीं, लेकिन तब भी आपको ये जानकारी हम पहुंचा रहे हैं कि एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। अगर इस तरह से जंगबंदी हो पाती है तो गजा के अंदर जो कुछ भी इंसानियत के साथ हुआ या जो इसराइल की जानिब से लगातार वहां पे हुआ और हमास ने जो कुछ शुरुआत में इक़दाम उठाए थे उस सब की बुनियाद पर जो ये जंग चली थी, अब ये रुकने का नाम अगर लेगी तो 19 जनवरी को वो तारीख मुकर्रर की गई है। तो नाजरीन, न्यूज सेंटर में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरे साथी अतिया मुजीब को इजाजत दीजिए। आप यूं ही देखते रहे गुलिस्तान न्यूज। अल्लाह हाफिज।